Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss a paragraph on the topic discipline. तो discipline क्या है, अनुशासन क्या है? Discipline means self control. अब अनुशासन discipline का मतलब होता है कि खुद पे जो कंट्रोल होना, आत्म संयम होना. It requires a person to observe the rules of life. अब जो ज़िंदगी है उसके कुछ नियम होते हैं. एक इंसान को उन नियमों को जो है उसका पर्यवेक्षण करना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू लीड अ सिविलाइज्ड लाइफ, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तभी हम एक सभ्य जो ज़िंदगी है उसको जी सकते हैं. इट्स एब्सेंस क्रिएट्स डिसऑर्डर. और अगर हमारी लाइफ में अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नियमित नहीं होगा. नो प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल विदाउट इट. हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी अगर हम डिसिप्लिन में नहीं है. हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. इट इज़ एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. और ये हमारी लाइफ के हर एक जो क्षेत्र हैं उसमें अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है. दे कैन बी नो पीस एंड जस्टिस विदाउट इट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ना हमारी लाइफ में शांति होगी और ना ही हम किसी के साथ न्याय कर पाएंगे. चिल्ड्रन लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब अनुशासन जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से सीखते हैं, क्योंकि अगर माँ बाप अनुशासन में हैं तो बच्चे अनुशासन में होंगे. स्टूडेंट्स लर्न इट फ्रॉम देयर टीचर्स. स्टूडेंट अपने टीचर्स से अनुशासन में रहना सीखते हैं. अब टीचर जो है वो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहा है, अगर कोई स्कूल का ड्रेस कोड है तो स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे. टीचर जो है वो अपनी क्लास में नियमित समय पे आ रहा है तो स्टूडेंट्स भी क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे. टीचर जो है रेगुलर बेसिस स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर रहा है तो स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली उस टीचर की क्लास में जाएंगे. इट पुट्स सर्टेन चेक्स ऑन वंस फ्रीडम एंड एक्शंस. और जो अनुशासन है वो किसी की भी जो आज़ादी है और जो भी वो क्रियाएं करता है इंसान उस पर एक नज़र रखता है. कैसे हम कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो हर चीज़ एक डिसिप्लिन में होके होना चाहिए. अगर आपको स्पोर्ट्स करना है तो उसके लिए फिक्स्ड टाइम होना चाहिए. पढ़ाई करना है उसके लिए फिक्स टाइम होना चाहिए. टीवी देखना है तो फिक्स टाइम होना चाहिए. तो हमें सर्टेन चेक्स करने होंगे. जैसे आजकल बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है स्टडी पर्पज़ के लिए आप उसे करो, लेकिन एक्सेस में यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होगा. तो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन इज़ ग्रेटली नीडेड इन आवर पॉलिटिकल लाइफ. राजनीतिक ज़िंदगी में भी जो अनुशासन है वो बहुत ज़रूरी है. नो आर्मी कैन बी इमेजिन विदाउट डिसिप्लिन. कोई भी आर्मी अनुशासन के बिना उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. अनडिसिप्लिन्ड सोल्जर्स कैनॉट विन विक्ट्री इन द बैटल फील्ड. अब जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, वो अनुशासन में नहीं है तो वो कभी भी युद्ध के मैदान में जीत के नहीं आएंगे. डिसिप्लिन इज़ नीडेड इन द प्लेग्राउंड ऑल्सो. और डिसिप्लिन जो है खेल के मैदान में भी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके खेल के नियमों की उल्लंघना नहीं करनी होती, खेल के नियमों की पालना करनी होती है आपने, है ना. समय पे आना होता है, समय पे प्रैक्टिस करनी होती है, समय पे खेल छोड़ना होता है. और जो उसके नियम होते हैं उनकी पालना भी आपने करनी होती है. देयर इज़ डिसिप्लिन इवन इन नेचर. अब जो प्रकृति है उसमें भी अनुशासन होता है. कैसे? दिन और रात, ठीक है, फिक्स्ड टाइम होता है, ठीक है. कभी जब दिन बड़े होते हैं रातें छोटी होती है, रातें जो हैं वो बड़ी होती हैं या दिन छोटे होते हैं, तो वो एक फिक्स टाइम है. ये नहीं है कि 12 के 12 महीने जो है वो दिन बड़े होते हैं और 12 के 12 महीने रातें छोटी होती हैं. द प्लैनेट्स फॉलो देयर मार्क पाथ इन द स्पेस. अब जो स्पेस है उसमें जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो सौर मंडल है, ठीक है, उसमें प्लैनेट्स होते हैं. तो वो अपनी परिक्रमा के इर्द गिर्द अपनी जगह पे रह के जो है वो परिक्रमा करते हैं, ठीक है. वो ऐसे तो नहीं है कि कभी अपनी जगह जो है वो बदलते हैं. सूर्य से जितनी दूरी पे वो हैं वो उतनी दूरी पे ही रहेंगे, ना उससे आगे आएंगे ना उससे दूर जाएंगे. क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो सब होच पोच हो जाएगा और सब कुछ बिगड़ जाएगा. एवरीथिंग ग्रोज एंड डाइज अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज. हर चीज़ जो है वो विकसित होती है, हर एक चीज़ जो है वो ख़त्म होती है. यही प्रकृति का नियम है.
डिसिप्लिन रेगुलेट्स आवर लाइफ। अब अनुशासन जो है वो हमारी ज़िंदगी को नियमित करता है। इट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, ये ज़िंदगी को जीने लायक बनाता है। अ नेशन हैविंग नॉट डिसिप्लिन इज अटैक्ड बाय अदर नेशंस। अब एक ऐसा राष्ट्र जिसमें कि डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो बाहरली शक्तियाँ जो हैं वो उस पर आक्रमण करेंगी, बाहरी देश जो हैं उस पर आक्रमण करेंगे और उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। इसलिए किसी भी नेशन को स्ट्रोंग होने के लिए वहाँ के लोगों में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अ नेशन हैविंग नो डिसिप्लिन is attacked by the other nations, even the functioning of the democratic form of government can suffer if there is no discipline in the country. अब हमारा देश क्या है? लोकतंत्र सरकार है। अगर ये सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, डिसिप्लिन में रह के, अनुशासन में रह के काम नहीं करेगी, तो क्या होगा? सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। तो इसलिए जो सरकार है उसको भी आज जो है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म की सरकार है, वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने हक के लिए बोल सकते हैं। तो जो राजनेता होंगे उनको एक डिसिप्लिन में रह के ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी गवर्नमेंट जो है वो सफ़र कर सकती है। तो यही था डिसिप्लिन पे एक पैराग्राफ। इस पे आप कितना मर्जी लिख दो बेटा, बहुत आसान है। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ